मैं आपके सामने खुशी का इजहार कर नहीं सकता। इतनी खुशी मुझे और न्यू गांधीनगर वालों को और अमन नगर वालों को ही है, क्योंकि आने वाले पिछले जो 15 दिन से जो ओवर ब्रिज का जो मसला चल रहा था, तो कोशिश हो रही थी कि ब्रिज ना बने। लोगों को तकलीफ है, गरीबों को बहुत तकलीफ है और अमन नगर को आने जाने के लिए भी तकलीफ है अगर वो वाल होती है तो। इसलिए जो है ब्रिज ना हो, ये हमारी कोशिश थी और हमने जो है आसिफ राजू सेठ साहब को ये बताया था कि क्या तकलीफ होने वाली है। उन्होंने भी जो है डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर सतीश जारकिहोड़ी साहब को बताया, हमने भी बताया था। फिर उन्होंने एक रास्ता निकाला कि ब्रिज जो कैंसिल हो और अंडर ब्रिज का जो है फैसला उन्होंने लिया और सतीश जारकिहोड़ी साहब और राजू सेठ साहब जो है मिल करके डीसी साहब को प्रपोजल दिया है और उन्होंने सरकार को भेजा है। और मैं तहे दिल से राजू सेठ साहब का शुक्रिया अदा करते हुए न्यू गांधीनगर और अमन नगर के अवाम की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूं राजू सेठ साहब का। और उसी के साथ सतीश जारकिहोड़ी साहब जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें और हमारे दिल की बातों को, हमारे जो मसाइल को समझ करके फैसला लिया। और हम चाहते हैं कि ऐसे लीडर हमारे साथ हमेशा रहें। और मेरी खास दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी उम्र सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ में और हमेशा ऐसे लीडर हमारे कौम और मिल्लत पर सर के ऊपर रहे। हम यही चाहते हैं और यही दुआ है। शब्बीर भाई, नदीम भाई, इधर एक इस तरफ थोड़ा पीछे हटो। किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे एक आरओबी रेलवे ओवरब्रिज आएगा करके, लेकिन जब ही वहाँ रेलवे वाले इंस्पेक्शन को आए और माप और मोजनी करना स्टार्ट किए, तभी सभी के जहन में आया ये बात। हमें भी पता नहीं था, ना तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को साहब को पता था, ना तो हमारे कॉर्पोरेटर साहब को पता था इसके बारे में। उसके बाद जब लेंथ हमने देखने लगे तो बहुत बड़ा ब्रिज था और बहुत लंबा था। इस वजह से न्यू गांधीनगर और अमन नगर अगर ब्रिज आएगा तो दोनों तरफ तकलीफ होगी। फिर जब मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब के साथ में बात किया, अदीब भाई भी साथ में बात करने के बाद में उनको एक मैंने प्रपोजल दिया कि यहाँ पे अगर अंडर ब्रिज होगा, अंडर पास होगा तो मुश्किलात कुछ भी नहीं आएंगे। तो मैंने फौरन इस बात को माना और मैंने कहा कि डीसी साहब से बात कीजिए और वही के कीजिए आप करके। डीसी साहब के साथ बात करने के बाद में उन्होंने कहा है कि प्रपोजल दीजिए और आगे हम बढ़ाएंगे इस बात को। सभी लोगों की अगर यही राय है तो ऐसे ही होगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि लोगों को तकलीफ हो, चाहे वो अमन नगर के हो या न्यू गांधीनगर के हो। ये ब्रिज के बारे में, इसके साथ ही साथ चाहे वो समर्थ नगर हो, शावर नगर हो, आजम नगर हो, तहसीलदार गली हो, दरबार गली हो या कोई भी एरिया हो, लोग सुकून से और आराम से रहे, अपनी रोजी रोटी कमाते रहे। यही हमारी कोशिश हमेशा रहेगी, पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। सब मिलके रहे, एक दूसरे के साथ में रहे और जो भी तकलीफात आते रहे हम सब मिलके इसको सॉल्व करें। इसी में सबकी भलाई हो, इसी में सबकी
तरक्की है और ऊपर वाला यही चाहता है। तो आगे बढ़ के ये अंडरपास की बात करके इसको इंशाल्लाह ये अंडरपास ही होगा और कोशिश तो पूरी वही है। और डीसी साहब ने भी कहा है कि अगर सभी लोगों की यही राय है इसको हम अंडरपास बनाएंगे, करेंगे।